उस पुराने शहर की संकरी गलियों में, जहां चटक लाल दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और समय धीमा सा चलता प्रतीत होता था, प्रिया 30 वसंत देख चुकी, एक ऐसी औरत जिसका तलाक ने विश्वास को तोड़ा था पर उसकी आंखों की चमक नहीं। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में अपनी खोई हुई सी धूप ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक ठोस युवा शरीर से टकराहट हुई और पुरानी पड़ चुकी गोदान और मिडनाइट्स चिल्ड्रन की प्रतियां फर्श पर बिखर गईं। और जब प्रिया ने देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था, 20 बरस का, जिसके चेहरे पर शैतानी से भरी मासूमियत थी। अर्नव, जिसने घबराते हुए किताबें उठानी शुरू की, और जब उसकी उंगलियां प्रिया की उंगलियों से अनजाने में छू गईं, तो एक सिहरन दोनों में दौड़ गई, एक ऐसी बिजली जिसे दोनों ने अनदेखा करने की कोशिश की। और फिर संयोग, या शायद भाग्य, ने अपना खेल शुरू किया। अगले ही दिन शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में वही कोना, वही लेखक, और फिर वही असहज मीठा अजनबीपन। हफ्तों तक यह सिलसिला चला, एक ही कॉफी शॉप में अलग अलग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को कोने की नजरों से देखना, एक रेनी दोपहर में एक ही बस स्टॉप पर भीगते हुए वह अनकहा तनाव जो हवा में तैरता रहता। प्रिया अपने तलाक के घावों और 10 बरस के उस फासले को लेकर डरी हुई, जो समाज की नजरों में एक खाई थी। और अर्नव, अपनी जवानी के जोश में भी उस अनुभवी औरत के सामने एक बच्चा सा महसूस करता, जिसकी चुप्पी में उसे एक दुनिया नजर आती। दोनों के फोन में दूसरे का नंबर बिना नाम के सेव था, और कई रातें उस एक मैसेज को टाइप करके मिटाने में बीतीं। यहाँ तक कि प्रिया की बहन ने एक दिन पूछा, तू इतनी खोई खोई क्यों रहती है? और अर्नव के दोस्तों ने टोका, यार, तू अक्सर उसी कॉफी शॉप की तरफ क्यों भागता है? और फिर वह मौका आया, जब एक साहित्यिक कार्यशाला के लिए दोनों का चयन एक ही ग्रुप में हुआ, और पहाड़ों की ठंडी हवा में, जहां नियम ढीले थे और दिलों के ताले भी, एक ठंडी शाम बारिश ने सभी रास्ते बंद कर दिए, और प्रिया के कमरे का हीटर खराब हो गया। अर्नव का निमंत्रण सरल था, चाय पी लीजिए, ठंड लग जाएगी, पर उस आवाज में एक कंपी थी। छोटे से कमरे में, अलाव की तरह टिमटिमाती टेबल लैंप की रोशनी में, बारिश की फुहार खिड़की से टकरा रही थी, और शब्दों की कमी को चाय के घूंट पूरा कर रहे थे। तभी अर्नव ने प्रिया की चाय की प्याली संभालते हुए उसकी उंगलियां छू ली, और वह स्पर्श एक विस्फोट था, जिसने सारी दीवारें ढहा दी। प्रिया ने एक गहरी, कांपती सांस ली, और अर्नव की आंखों में वह प्रश्न देखा जो वह खुद से पूछती रही थी। और फिर सब कुछ तेजी से बदला। पहला चुंबन दरवाजे के पास ही हुआ, एक कोमल, पूछताछ भरा चुंबन, जैसे दोनों एक दूसरे से अनुमति ले रहे हों। और जब प्रिया ने जवाब में अपना होंठ हल्का सा दबाया, तो अर्नव का संयम टूट गया। वह धीरे से उसे दीवार से सटाकर अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़े, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं हमेशा से। और प्रिया ने उसकी बात अपने अंगूठे को उसके होठों पर रखकर रोक दिया, और फिर उसे बिस्तर की तरफ ले गई। वहां, धीमी, सचेत गति से, उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारे, हर इंच को एक नए खोज की तरह देखते और छूते हुए। अर्नव के होंठ प्रिया की गर्दन की नसों पर नृत्य करने लगे, उसके कंधे, उसकी कलाइयां, उस पुराने निशान को भी चूमते हुए जो उसके तलाव के समय का था, मानो उसे मिटा रहे हों। प्रिया ने अपने अनुभवी हाथों से अर्नव के तनाव को सहलाया, उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों के निशान बनाते हुए उसे खुद के और अधिक निकट खींचा। जब वे अंततः एक दूसरे में विलीन हुए, तो यह केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक गहन भावनात्मक विसर्जन था, एक ऐसा मिलन जहां हर फुसफुसाहट, हर धड़कन एक दूसरे की भाषा बोल रही थी। अर्नव का हर जोरदार थ्रस्ट प्रिया की गहराइयों में एक प्रश्न था, और उसकी हर मुड़ी हुई कमर, हर उठा हुआ कूल्हा एक जवाब। समय रुक सा गया, केवल उनकी सांसों का ताल और खिड़की पर बारिश की थाप थी। और जब चरम आया,
तो वह एक लहर की तरह था जिसने दोनों को बहा ले जाया, एक ऐसी शांति और पूर्णता के सागर में जहां न कोई उम्र थी, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, बस वह पल, वह गर्मी, वह आपसी उलझाव। और जब वे पसीने से तर, सांस फूली हुई, एक दूसरे से चिपके लेटे थे, तो प्रिया ने अर्नव के कान में फुसफुसाया, अब तो तुम्हें पता है। और अर्नव ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जानते हुए कि यह सफर अब शुरू हुआ था और समाज अब केवल एक धुंधला शोर था, बाहर, बारिश के पीछे।